गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राकेश कुमार आज फिर से अपने यूट्यूब क्लास इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लास में अपने न्यू टॉपिक के साथ आया हूँ। आज का जो हमारा आइसोमेट्रिक आप देख रहे होंगे, जो कि आप हर एक क्लास में आप देखते होंगे कि मैं आइसोमेट्रिक में कुछ ना कुछ चेंजिंग करते आया हूँ ताकि आपको हर एक टाइप्स का, हर एक प्रकार का आपको सीखने को मिले। तो इस आइसोमेट्रिक में भी आप देख रहे होंगे जो कि पहले क्लास से बिल्कुल अलग है और इसका हम ऑर्थोग्राफिक भी करेंगे आज। तो सबसे पहले हम इस आइसोमेट्रिक का डायमेंशन को समझेंगे। तो देखेंगे कि टोटल लेंथ, टोटल विड्थ और टोटल हाइट हम पहले जानेंगे, उसके बाद पार्ट बाय पार्ट डायमेंशन को देखेंगे। तो टोटल लेंथ आप देख रहे होंगे ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक का दूरी 145 है, ठीक है। टोटल विड्थ जो है आपका 72 है एंड टोटल हाइट जो आपका 90 mm है। उसके बाद आप देखेंगे बच्चों कि ये जो नीचे से इसका हाइट दिया हुआ है वो 30 mm का है, ऊपर से इसका हाइट है वो 24 mm का। ये 30 क्यों है? क्योंकि आगे का पोर्शन 6 mm कटिंग किया हुआ है, जो कि आप दोनों साइड से आप देख रहे हैं, ठीक है। ये बड़ा वाला जो एक इलिप्स शेप जो आपको दिख रहा है, जो ऊपर से भी इलिप्स के शेप में है, नीचे से भी, यानी आर्क के शेप में कह सकते हैं, लेकिन काम इसमें आपको इलिप्स का करना होगा, जो कि रेडियस क्या होगा 30 का होगा, है ना। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का दूरी आप देख रहे हैं 72 है और ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का दूरी आपका 50 है। इधर साइड से आप देख रहे हैं कि टोटल जो हमारा 72 mm है, तो ये हमारा 24, बीच का 24 और साइड का भी 24। लेकिन यहाँ पर जो हमारे इलिप्स का काम किया हुआ है वो आप देख रहे हैं कि सेंटर लाइन हमारा 50 mm आने के बाद रेडियस 12 का हमारा इलिप्स का सेट किया हुआ है। क्लियर है? ये आप दूरी देख रहे हैं 12 mm का दूरी है, ऊपर से आपका 36 mm है। तो टोटल डायमेंशन आप देख लिए हैं। तो हम चलते हैं इसका ऑर्थोग्राफिक कंप्लीट करने के लिए। तो ऑर्थोग्राफिक कंप्लीट करने के लिए आप देख रहे हैं कि फ्रंट का पोर्शन ये दिया हुआ है ना। तो फ्रंट की भी ओर से हम जब देखेंगे तो हमें कौन सा पार्ट्स दिखेगा कितने साइज में, वो हम अपने आइसोमेट्रिक को देखकर फॉलो करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, फ्रंट को बनाने के लिए सबसे पहले हमारा ब्लॉक जो होगा 145 का लेंथ होगा और 90 mm का टोटल हाइट होगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट साइड कॉर्नर से हम 25 mm हम एक पॉइंट करेंगे, यहां से 25 mm पॉइंट करने के बाद हम एक लाइन जो लेके आएंगे, उस लाइन का गैप क्या होगा हमारा 36 mm। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक लाइन चलेंगे और इस लाइन को 36 mm इस साइड से गैप छोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि 145 में। उसके बाद ये जो हमारा लाइन खड़ा होगा वो टोटल ऊपर के पोर्शन पे जाके टच होगा, जो हमारा टोटल हाइट होगा। क्लियर है? जो कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर टोटल हाइट में आके टच किया गया। अब हम यहाँ तक आ गए, यहाँ के बाद हमारा जो गैप बच रहा था वो 36 mm का ही गैप था, है ना। तो अब नीचे ऊपर से देख रहे हैं कि यहाँ से नीचे कितना है 24 mm। तो यहाँ से हम भी 24 mm पॉइंट करेंगे और नीचे से भी, यानी कि हमारा ये बच रहा है कितना 24 mm, लेकिन टोटल हमारा कितना दिख रहा था 30 mm, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे से 6 mm छोड़ देंगे और उसके बाद हम 24 mm पॉइंट करेंगे। क्लियर है? तो 24 mm ये हमारा पॉइंट कर दिए हैं, ये दोनों पॉइंट हमारा यहाँ पर निकल चुका है। लेकिन उसके बीच में जो हमने क्या किया है, सेंटर लाइन डाला है। तो सेंटर लाइन हम भी यहाँ सबसे पहले पुट करेंगे। सेंटर लाइन डालने के बाद हमारा बीच का जो रेडियस क्या चल रहा है 30 का, यानी सेंटर पॉइंट से 30 ऊपर 30 नीचे। तो सेंटर पॉइंट से हम क्या करेंगे, 30 ऊपर चलकर हम एक हिडन पुट करेंगे और 30 mm नीचे आने के बाद 30 mm नीचे आने के बाद ये जो हमारा हिडन होगा बच्चों, वो एक सेकेंड, ये हिडन हमारा पूरे भाग में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन जो हमारा आया है 36 से हमारा ये 24 नीचे आया। तो आप देख रहे होंगे कि 36 से 24 नीचे आने के बाद हमारा जो गैप गया है फ्रंट की ओर से वो कितना गया है 12 mm, है ना। और ये 12 mm इस पॉइंट से भी हमारा गया है, तो ये आके मिल जाएगा इस पॉइंट में, ठीक है। लेकिन जब हमारा हिडन जो पड़ेगा वो तो पॉइंट तो हमारा यही रहेगा, उसी पॉइंट से हमारा हिडन स्टेप में आके यहाँ मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से नीचे भी हमारा हिडन इस पॉइंट से 30 mm का जाएगा, तो इस पॉइंट से आते हुए ये हिडन यहाँ टच कर जाएगा।
क्लियर है, जो कि आपको दिख रहा होगा कि हमारा हिडन कौन से भाग तक जाएगा। और जो नीचे का ये पोर्शन था, तो यहाँ से हमारा क्या करना है, 72 mm पॉइंट करके 6 mm ऊपर उठाना है और ये लाइन हमारा आगे इसमें टच कर जाएगा। मैं एक्स्ट्रा लाइन भी हटा दे रहा हूं यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं फ्रंट की ओर से, तो आपका जो पोर्शन का शेप था, ये जो शेप है आपका, वो शेप आपका ये वाला भाग दिख रहा है। नीचे से आप देख रहे होंगे कि सामने से हमारा कटा हुआ है, लेकिन ये वाला दीवार नीचे का 6 mm का दीवार इस साइड वाला दिखेगा, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से दिखाया है आपको। क्लियर है। तो और जो हमारा छिप रहा था पोर्शन, ये जो कि रेडियस 30 का और नीचे और 30 का ऊपर, उसके लिए मैंने हिडन भी आपको डालकर दिखा दिया। अब हमारा क्या पोर्शन छिप रहा है, तो ये पोर्शन जो कि राइट साइड से 50 mm आने के बाद, राइट साइड से 50 mm आने के बाद 50 mm आके हम सेंटर लाइन निकलेंगे और इस सेंटर से हमारा रेडियस क्या है, 12 का, यानी रेडियस 12 का हमारा सेंटर है। तो यहाँ से 12 mm पॉइंट करके हिडन लाइन एक नीचे तक डालेंगे। तो ये भी छिपा हुआ भाग हमारा फ्रंट की ओर से दिख चुका है। अब देखेंगे कि हमारा साइड का पोर्शन, तो उससे पहले मैं ये एक ही कलर से कर दे रहा हूं आपको। तो इसमें आप कुछ देख रहे होंगे कि फ्रंट से देखने के बाद ये 24 के बीच वाले भाग में आपका कटा हुआ है स्लॉट के रूप में, तो ये हमारा पोर्शन मिटा हुआ होगा। क्लियर है, जो कि बिल्कुल इसी शेप में आपको दिखाई देगा। अब हम आते हैं साइड की ओर। साइड की ओर जब हम आ रहे हैं, तो हमारा टोटल चौड़ाई क्या है, 72, ये हमारा 72, हाइट टोटल क्या है, 90 mm, तो ये हमारा 90 mm है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से 30 का पॉइंट करेंगे, फिर ऊपर से 24 का। तो नीचे से 30 का पॉइंट करने के लिए आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा था 30 के पॉइंट पर था हमारा, है ना। तो इसी 30 के पॉइंट पर नीचे से पॉइंट करेंगे, यानी यहाँ से माप भी सकते हैं 30 mm, और ऊपर से मापेंगे कितना, 24 mm। मापने के बाद आप क्या करेंगे कि दोनों साइड का जो हमारा ये भाग निकला है, ये वाला, वो कैसे पता चलेगा। तो आप देख रहे हैं कि टोटल चौड़ाई आपका 72 mm का है, जिसमें बीच में हमें रेडियस क्या यूज किया गया है, 30 mm का, यानी कि राइट साइड भी 30 और लेफ्ट साइड भी 30। जब 30 को हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा कितना बच्चों, 60 mm, लेकिन है हमारा कितना, 72 mm, यानी 12 mm का डिफर जो मिल रहा है वो 6 mm इस साइड और 6 mm इस साइड। तो उसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर लाइन चलेंगे और इस बीच से भी सेंटर लाइन लेंगे हम। ठीक है, इस सेंटर लाइन लेने के लिए हम ये पॉइंट को अपना एक लाइन डाल दे रहे हैं दोनों साइड से। अब जो हमारा भाग होगा, गोलाई इसी भाग में टच करें, यानी कंपास को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा रेडियस क्या 30 mm पॉइंट करने के बाद जो हमारा सर्कल बनेगा, तो सर्कल का जो हमारा ये भाग होगा बिल्कुल इस ढंग से दिखेगा और ये भाग हमारा इस ढंग से दिखेगा। क्लियर है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट की ओर से सर्कल का शेप बनेगा। तो सर्कल का शेप बनने के लिए आपका जो भाग दिखना चाहिए वही भाग आपका दिखेगा आगे से। बिल्कुल इस तरह हाइट लिया 90 mm का, और ये इसका हम सबसे पहले क्या किए, सेंटर लाइन हम एक बना दिए है ना। सेंटर लाइन बनाने के बाद हमारा जो रेडियस क्या था, 30 का था। तो रेडियस 30 के माध्यम से जो हमने सर्कल बनाया, क्योंकि ये भाग हमारा आगे से सर्कल का शेप में दिखेगा, ये सर्कल बनाया हमने, और ऊपर से 24 mm देख रहे हैं ना आप, ऊपर से 24, इस साइड से भी 24, तो ये साइड से 24, जहां पर जाके इस सर्कल को टच किया वहीं तक आपका एक्चुअल साइज का डायमेंशन निकल आएगा। नीचे से हम क्या करेंगे, इस सेंटर से भी आपने 30 लिया था, तो नीचे से भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 30 mm दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने क्या किया, 30 mm लेने के बाद एक लाइन इस साइड डाले और एक साइड लाइन इस साइड डाले, तो जहां पर हमारा सर्कल में टच हुआ वो आपका आगे का पोर्शन दिख रहा है। अब हमें क्या करना है बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि टोटल चौड़ाई आपका क्या है, 72 है। तो 72 में आप राइट साइड से आपको कितना चलना है, 50 mm। तो राइट साइड से आप क्या करेंगे,
राइट साइड से 50 mm पॉइंट करेंगे, है ना। 50 mm पॉइंट करने के बाद आपका जो हाइट दिया वो कितना का है 6 mm। तो आप भी क्या करेंगे, यहाँ से 6 mm का एक लाइन चल पॉइंट लेंगे और इस लाइन को आप लाके इसमें टच करवाएंगे, जो कि आप देख रहे होंगे कि साइड की ओर से भी ये लाइन हमारा आया होगा और साथ ही साथ नीचे का भी भाग दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये दीवार हमारा दिखेगा। अगर हम इस साइड से देख रहे थे तो ये दीवार दिख रहा था और इस साइड से देख रहे थे तो ये दीवार, जो कि हमने यहाँ पर आपको दिखा रखा है पहले से। तो अब तक तो हमारा जो दिखा, जो पोर्शन दिखा वो हमने दिखाया, लेकिन अब जो हमारा करना क्या है, छिपे हुए भाग को दर्शाना है। तो आप देख रहे हैं छिपे हुए भाग जो हमारा है, पीछे का जो 25 mm, पीछे का जो 25 mm है उस पॉइंट पर आपका एक स्लॉट छिपा हुआ है, यानी कि जो इलिप्स के शेप में बना हुआ है। और साथ ही साथ ये जो आपका पीछे दीवार का जो नीचे का जो ये कॉर्नर बनेगा वो कंप्लीट कॉर्नर होगा। तो आप 25 का देख रहे हैं कि ये आपका दीवार था, है ना। 25 का उस दीवार में आप क्या करेंगे कि एक हिडन लाइन दर्शाएंगे। एक हिडन लाइन तो आपका इसके लिए जो कि आप सर्कल बना दिए, और पीछे वाले के लिए एक हिडन लाइन जो आप दर्शाएंगे वो हिडन लाइन आपका होगा इस पोर्शन पे। आप आगे का भी पोर्शन को आप देखेंगे कि नीचे से ये कितना है 30, और ये भी एक तरह से नीचे से आपका कितना है 25, यानी 5 mm नीचे आने के बाद इससे आप क्या करेंगे 5 mm नीचे आएंगे, ये पोर्शन को दिखाएंगे और 5 mm नीचे आने के बाद एक कंप्लीट हिडन डालेंगे। समझ में आया कैसे? क्योंकि आप आगे से देख रहे थे तो इससे आपका हाइट क्या था 30 mm, लेकिन पीछे में आपका इसका हाइट क्या दिख रहा है बच्चों 25 mm। तो यानी ये पोर्शन जो है इस पोर्शन से नीचे हुआ ना, ठीक उसी प्रकार ये भी आपका पोर्शन नीचे रहेगा। अब नीचे तो हमने टोटल इसका कॉर्नर का पूरे का डायमेंशन आपको दिखा दिया हिडन लाइन के माध्यम से। अब हमें क्या दर्शाना है, तो ये स्लॉट जो आपका इलिप्स के शेप में कटा हुआ है, तो कितने शेप दूरी में कटा हुआ है, तो आप देख रहे हो कि राइट साइड से आपका 24 फिर 24, यानी कि हम कहने का मतलब ये सेंटर पॉइंट से अगर हम 12 दोनों साइड चले जाएंगे तो हमारा बिल्कुल वो दिख जाएगा। क्लियर है? तो इस साइड से हम 12 आने के बाद इस साइड भी डालेंगे एक हिडन, और इस साइड से 12 आने के बाद एक हिडन हम यहाँ पर डालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हम किस चीज का हिडन दर्शाएं, इस पॉइंट का हिडन दिए और आपका जो है ये कॉर्नर का आपका कंप्लीट हिडन दिए। तो इससे आपका क्या हो गया, साइड जो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं टॉप की ओर। टॉप की ओर चल रहा है तो टॉप को हम देखेंगे फ्रंट की ओर से। तो सबसे पहले हम ये 36 का लाइन को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद 36 फॉलो करने के बाद बीच में जो हमारा रेडियस दिया हुआ था 12 mm के अंदर जाने के बाद रेडियस 30 का, है ना। तो हम इसका सेंटर पॉइंट, सेंटर लाइन पहले निकाल लेंगे। सेंटर लाइन निकालने के बाद हमारा जो रेडियस क्या है 30 है, तो रेडियस 30 के लिए हम 30 mm ऊपर पॉइंट करेंगे और 30 mm नीचे पॉइंट करेंगे। लेकिन ये हिडन हमारा जाएगा कितने दूरी तक में, तो हिडन हमारा जाएगा 12 mm, जो कि आप देख रहे हो कि इसका थिकनेस 12 mm है। तो हम एक हिडन 12 mm के आधार पर इस पर पुट करते हैं, है ना। जो कि आप इस चीज को देख रहे हैं यहाँ पर हिडन के रूप में वो ऊपर से दिख रहा है। और आगे का क्या करना है, तो ये सेंटर को हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। इसमें से बीच से हमें 12 mm इधर चलना है और बीच से 12 mm इधर आना है। इसका दूरी आगे नेक्स्ट क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि सेंटर कितना का 50 का, तो 50 का आप देख रहे थे नीचे यहाँ दिया होगा, तो हम इस पॉइंट को फॉलो करके एक सेंटर इस साइड भी हम बना दे रहे हैं। अब आपका जो लाइन होगा ये पोर्शन तक कंप्लीट लाइन होगा, और कंपास को आप यहाँ पे रखेंगे तो इस पॉइंट पर रखने के बाद आप इस शेप में सर्कल बनाएंगे, जो कि हाफ सर्कल होगा, है ना। आपका ये भाग कटा हुआ भी रहेगा, जो कि हम ऊपर से देख पा रहे हैं। आपको फोकस कर रहा हूं कि हम ऊपर से इस वस्तु को देख रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक ऊपर का ये छत जो 36 mm का था और बाकी ये पोर्शन, है ना। तो अब हमारा क्या है, छिपे हुए भाग को दर्शाना है। तो छिपे हुए भाग को दर्शाने के लिए आप 24 जो आप यहाँ से सेंटर लेने के बाद 30 mm लेने के बाद जो आप दूरी इसका दिशा है, तो यही दूरी आपका ये है। कितने दूरी में है 12 mm का, तो ये 12 mm का दूरी हमारा ये हो गया। अब बचा क्या, तो नीचे वाला भाग, नीचे का जो एक स्लॉट इधर से और एक स्लॉट इधर से गया हुआ है ना। तो इधर साइड से हमारा कितने के दूरी पर दिया हुआ है, तो राइट साइड से 50 mm। तो हम भी क्या करेंगे, राइट साइड से 50 mm पॉइंट करेंगे, और लेफ्ट साइड से कितना है 75। लेफ्ट साइड से आप देख रहे हैं कि ये जो दूरी था आपका वो यहाँ पर 75 पे था,
है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक दूसरे के बराबर रहेगा। अब हमें करना क्या है, तो इस पॉइंट से एक लाइन चलना है हिडन के रूप में, और ये हिडन कहां तक जाएगा, तो नीचे का ये हिडन जब उठकर आपस में एक दूसरे को कट करेगा, वो हिडन हमारा वहीं तक होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो भी भाग हमारा दिखने वाला था बच्चों, वो भाग तो हमारा दिख रहा है। और एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि आपने तो अभी तक ये गोलाई वाला भाग ही यहाँ पर दिखाया है ना, लेकिन ये जो बेस जो एक तरह से प्लेट बनते आ रहा है ना, तो ये पूरा इस कॉर्नर से इसको देखते हुए आपका जो है फिडर लाइन के रूप में बनेगा। तो यानी कि आपका जो ये लाइन होगा, आपका क्या होगा, पूरा बिल्कुल टच होगा, ऊपर से नीचे तक। समझ में आया? पहले मैंने आपको इस दूरी को निकाल कर दिखाया कि ये आपका दूरी क्या निकला। अब आप देख रहे होंगे कि ये 12 mm के बिट लेते हुए पूरा 72 mm के रेशियो तक गया हुआ है। तो आप 12 mm का ये दिखा देंगे, यानी कि ये आपका स्क्वायर भाग जो है आपका ये भाग को इंडिकेट करेगा, ऊपर का जो स्क्वायर भाग है आपका इस भाग को इंडिकेट करेगा, और बीच का जो ये दोनों का बीच का जो गैप है, वो गैप आपका इसका दूरी दिखाएगा। और रही बात की कितने दूरी में, 12 में, तो ये 12 mm में दिखा दिया गया है। तो आज आप देख रहे हैं कि इस आइसोमेट्रिक का मैंने ऑर्थोग्राफिक बनाया है, तो आप भी इस वीडियो को देखते हुए खुद से प्रैक्टिस करें और कोशिश करें बिना देखे बनाने का, क्योंकि पहले बहुत सारे क्लास में देखते हुए आपको उतना आइडिया होगा कि आइसोमेट्रिक को देखते हुए ऑर्थोग्राफिक हम बनाते कैसे हैं। तो आज मैंने यहाँ पे बनाकर दिखा दिया आपको, लेकिन आप खुद से कोशिश करें और जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो, जहाँ दिक्कत हो, उस जगह पर इस वीडियो को आप सपोर्ट लें। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यही तक होगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास में आऊंगा नेक्स्ट